तो भीलवाड़ा की इंडस्ट्रीज के बाद अब चलिए सफर करते हैं एक ऐसे शहर का जो है शिक्षा, चंबल और कोचिंग हब की राजधानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोटा जिले की। सोचिए, एक तरफ भारत की सबसे बड़ी कोचिंग सिटी और दूसरी तरफ चंबल नदी पर बना एक जबरदस्त विशाल बांध। यही तो है कोटा की पहचान। तो चलिए आज कोटा जिले को और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो कोटा जिला जो है वो राजस्थान के कोटा डिवीजन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका गठन हुआ था 1948 में और तब से लेकर आज तक इसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बना ली है। आज इसे सब एजुकेशन हब ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई नक्शे पर कोटा आखिर है कहाँ और इसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी मतलब भौगोलिक पहचान क्या है। इसका एरिया काफी बड़ा है। ये जिला लगभग 5217 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसके पड़ोसियों की बात करें तो इसकी सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं। इसके नॉर्थ में है बूंदी, ईस्ट में बारा, साउथ में आपको मिलेगा झालावाड़ और वेस्ट में है चित्तौड़गढ़। और हाँ, एक और जरूरी बात, इसकी जो ज्योग्राफिकल पहचान है ना, वो हाड़ौती पठार से जुड़ी हुई है। असल में कोटा इसी पठार का एक मेन हिस्सा है। अब इस पठारी जमीन को जो चीज जिंदगी देती है, जो इसकी लाइफलाइन है, वो है चंबल नदी। तो चलिए समझते हैं कि ये नदी कोटा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। कोटा जिले से जो सबसे जरूरी नदी गुजरती है वो है चंबल, और इसी नदी पर बना है मशहूर कोटा बैराज। अब ये जो बैराज है ना, ये सिर्फ कोटा के लिए नहीं बल्कि समझिए पूरे राजस्थान की सिंचाई और बिजली की जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसके 2 मेन काम हैं। पहला, खेतों तक पानी पहुंचाना मतलब इरिगेशन, और दूसरा बिजली बनाना यानी पावर जनरेशन। अच्छा, यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट ज्यादातर गर्म और सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क रहता है। अब जरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लेते हैं। तो पूरे जिले को 5 सब डिवीजन और 5 तहसीलों में बांटा गया है, और जो शहर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी पूरी जिम्मेदारी कोटा नगर निगम की है। चलिए अब बात करते हैं कोटा की उस खासियत की जो इसे सबसे अलग बनाती है, और वो है यहाँ का एजुकेशन और टूरिज्म का कमाल का कॉम्बिनेशन। देखिए, कोटा की पहचान इसके बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से तो है ही, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन यहाँ घूमने फिरने के लिए भी बहुत कुछ है। किशोर सागर झील के बीच में जगमंदिर पैलेस की खूबसूरती, फिर 7 वंडर्स पार्क और गड़िया महादेव मंदिर जैसी शानदार जगहें, ये सब टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचती हैं। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद वो कौन सी मेन बातें हैं जो हमें याद रखनी है। चलिए अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कोटा जिले के बारे में सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं? तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। पहला, कोटा भारत की कोचिंग कैपिटल है। दूसरा, कोटा बैराज चंबल नदी पर है। तीसरा, ये जिला हाड़ौती पठार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और चौथा, ये कोटा डिवीजन का हेडक्वार्टर भी है। अगर राजस्थान के हर जिले को इसी तरह से जानना चाहते हैं तो @गिरीश स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, कोई शहर अपनी पुरानी नेचुरल और हिस्टोरिकल विरासत के साथ साथ एक मॉडर्न एजुकेशनल सुपर पावर होने का बैलेंस इतनी कामयाबी से कैसे बना सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।